ओम श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। जब मैं सन 1971 में शांति कुंज आई, उन दिनों यहाँ चारों ओर जंगल था। कोई विशेष आबादी भी नहीं थी। कुछ भी सामान लाना हो तो शहर जाना पड़ता था। मैं भरा पूरा घर छोड़कर आई थी। मेरी भाषा भी थोड़ी अलग थी, सो मुझे घर की बहुत याद आती थी। पर माताजी तो माताजी, वो सबके मन की बात जान जाती थी। एक दिन मुझे बुलाया और बोली, घर की याद आती है, माँ की याद आती है। मैं हूं ना तेरी माँ, तू मेरे पास आ जाया कर। मैं तेरी माँ पिता सब हूँ, लो पानी पियो। उन्होंने मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया। मेरा मन भर आया, पर उस दिन के बाद मुझे कभी घर की याद नहीं आई। लगा ही नहीं कि घर से कहीं बाहर हूँ। सुबह माताजी के साथ आरती करते, भजन गाते। माताजी कुछ न कुछ बात व चुटकुला आदि सुनाकर खूब हंसाती। एक बार बोली, चलो छोरियों चूल्हा बनाते हैं। गए तो देखा माताजी ने खूब सुंदर मिट्टी का चूल्हा बनाकर रखा था। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के हैं, सो हमें रोटी बनानी नहीं आती थी। माताजी ने अपने हाथ से मुझे रोटी बेलना सिखाया। बोली, आ छोरी, तुझे रोटी बनाना सिखाऊं। बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, पूरी, कचौड़ी, माताजी सब कुछ जानती थीं। रोटी तो वो फटाफट हाथ से ही बनाती थीं। उसके लिए उन्हें चकले बेलन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। माताजी सब काम जानती थीं। शायद ही कोई काम ऐसा हो जो उनसे छूटा हो। गाना बजाना, लिखना पढ़ना, सिलना आदि वे सब जानती थीं। प्रारंभ के 1-2 साल तो ऐसे कटे जैसे हम माताजी के साथ पिकनिक मना रहे हों। माताजी दिन भर हंसते हंसाते किसी न किसी काम में व्यस्त रखती थीं। दोपहर के समय खाना बनाना व गाना बजाना सब होता। माताजी ढोलक बहुत बढ़िया बजाती थीं। वे हारमोनियम लेकर बैठती तो किसी भी गीत की धुन तुरंत निकाल लेती थीं। माताजी का प्रिय गीत था, मैंने तेरी गीता गाई, टूटी फूटी भाषा में भर जग के कानों तक पहुंचाई। गंगा से गंगा जल लेकर गंगा को जलधार चढ़ाई। उनके पास से हम लोग काम करके, नाच गाकर आनंदित होकर लौटते। वे सदा कुछ न कुछ नया सिखाती रहती। उनकी दृष्टि हर चीज पर रहती। एक बार बोली, छोरी तेरा ब्लाउज पुराना हो रहा है। फिर उन्होंने कपड़ा निकाला और बोली, चल मैं तुझे ब्लाउज सिलना सिखाती हूँ। उन्होंने हंसिए से ब्लाउज काटा। मैं तो देखकर हैरान रह गई। सुई धागा लेकर हम लोगों को ब्लाउज पेटीकोट सिलना सिखाया, स्वयं के लिए भी सिला। हम सब ने सुई धागे से ब्लाउज पेटीकोट सिलकर पहने। माताजी हम लोगों की चूड़ी, बिंदी, साड़ी, ब्लाउज हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती थी। कभी कभी बुलाती और पूछती, कोई तकलीफ तो नहीं है? फिर लड्डू, मिठाई, चूड़ी, बिंदी, साड़ी आदि देकर झोली भरकर भेजती। जाने कौन सा ऐसा अक्षय भंडार था उनके पास। फिर धीरे धीरे कन्या शिविर आदि शुरू हुए तो माताजी की व्यस्तता बढ़ती गई। उतनी व्यस्तता में भी वे एक एक का ध्यान रखती थीं। कभी भी बुलाती, उस छोरी के पास साड़ी नहीं है कहकर बुलाकर साड़ी दे देती। उसके पास अमुक चीज नहीं है कहकर कुछ दे देती। इस प्रकार सबकी छोटी से छोटी आवश्यकता का वो ध्यान रखती थी। इतना ध्यान तो साक्षात जगदम्बा ही रख सकती हैं। कभी कभी हम लोग मिलने जाते तब माताजी लिख रही होती थीं। वे हम लोगों से बात भी करती जाती और लिखती भी जाती। सब हालचाल पूछती और 1-2 बात कहकर खूब हंसाती भी। पर हमने देखा इतना सब करते हुए भी कलम उनकी बराबर चलती रहती। बात करते करते भी कलम रुकती नहीं थी, जैसे दोनों अलग अलग दिमाग से किए जा रहे हों। सन 1986 में मैं बहुत बीमार पड़ी। मुझे लकवा हो गया था। मैं बिल्कुल बिस्तर से लग गई। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब बंद हो गया। डॉक्टर बोले, अब ये नहीं बचेगी। 1 माह से भी अधिक का समय हो गया था। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। सबने मेरे बचने की उम्मीद छोड़ दी। तब बच्चे लोग मुझे गोद में उठाकर माताजी के दर्शनों के लिए ले गए। माताजी ने मुझे देखा और बोली, तुझे क्या हुआ है छोरी? ऐसा कहकर एक थपकी टांग पर, एक कंधे पर
और एक पीठ पर दी। बस 3 थपकी दी और बोली, बेटी क्या हो गया? चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 3 बार कहा, फिर बोली, तू अभी नहीं जा सकती, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। माताजी के आशीर्वाद से मैं अगले ही दिन न केवल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई, बल्कि स्वयं चलकर शौचालय तक गई। मुझे चलते देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, माँ चल मत, तू गिर जाएगी। उन दिनों हम रितंबरा भवन में रहते थे। मैं चल रही हूँ सुनकर पास पड़ोस वाले सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। सब मुझे चलते हुए देखकर हैरान थे। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर मुझे देखने दौड़ पड़ा। मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब मुझे देखने के लिए मेला जैसे लग गया था। उस दिन सबने माताजी की शक्ति को अपनी आंखों से देखा, उस भगवती की लीला को जाना। उस दिन के बाद से आज तक 24 वर्ष हो गए हैं और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। प्रस्तुति श्रीमती देवाराम पटेल। मैं जब कन्या सत्र में शांति कुंज आई थी तो हमारा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप था। उस सत्र में 250 लड़कियां थीं, कुछ विवाहित भी थीं, पर सबके लिए एक सा नियम था। हम लोगों का बैच सर्वाधिक शरारती भी था। हमारा सत्र शुरू हुए 5-6 दिन ही हुए थे। हम लोग देखते थे कि कभी कभी कुछ सीनियर लड़कियां घंटी लगने से पहले ही खाना खा लेती हैं। उस दिन हमें भी थोड़ा जल्दी भूख लगाई। हमारे साथ की बहनें भी बोली, आज अभी से भूख लग रही है। हमने सोचा चलो आज हम भी जल्दी भोजन कर लेते हैं। हम 4 लोग ऊपर भोजनालय में गए और थाली और पानी का ग्लास लेकर बैठ गए। भारती अम्मा और सोमा अम्मा रोटी सेक रही थीं। हमें यूं बैठे देखकर वे आपस में इशारा कर मुस्कुराईं, पर बोली कुछ नहीं। हमें लगा शायद हमसे कुछ गलती हो गई है, पर फिर सोचा अब तो बैठ ही गए हैं, अब क्या करें, बैठे रहते हैं। वे दोनों कुछ देर तक आपस में इशारा कर मुस्कुराती रहीं। फिर अचानक भारती अम्मा उठी और हमारे सामने से थाली उठाकर ले गईं। बोली कुछ नहीं। हमें बहुत अपमान महसूस हुआ। हम लोग चुपचाप नीचे उतर आए। भोजन की घंटी बजी, सबने भोजन कर लिया, पर हम चारों भोजन करने नहीं गए। भूख तो बहुत लग रही थी, पर मन में आता कि इतने अपमान के बाद अब कैसे जाएं। उन दिनों जब सब भोजन करते थे तो माताजी सामने बैठती थीं। इतने लोगों में भी उन्हें पता चल गया कि हम चारों भोजन करने नहीं आए। उन्होंने हमें बुलवाया। हिम्मत बटोर कर हम लोग गए। माताजी अपने कमरे में थीं, हम वहीं चले गए। माताजी ने पूछा, लाली खाना क्यों नहीं खाया तुम लोगों ने? माताजी के इतने पूछते ही हमारी रुलाई फूट गई। हम फफक फफक कर रोने लगे और फिर सब बात बताई। हमने कहा, माताजी वो लोग हमारी गलती बताती, हमें समझा देती तो हमें बुरा नहीं लगता, पर इस व्यवहार से अब हम खाना खाने कैसे जाएं? माताजी ने भारती अम्मा और सोमा अम्मा को बुलाया और फिर उन्हें समझाया और आगे से किसी के भी साथ ऐसा मजाक करने के लिए मना किया। फिर बोली, अब इन छोरियों के लिए गरम गरम खाना बनाओ। माताजी ने दोबारा खाना बनवाया और अपने सामने बिठाकर खूब लाड़ प्यार लुटाते हुए खाना खिलाया। वो क्षण ऐसे थे कि अपनी सगी माँ भी शायद इतना प्यार न लुटाती। उस दिन माँ जगदम्बा का प्रेम पाकर हम धन्य हो गए। ऐसे न जाने कितने ही क्षण अपने हृदय में समेटे हैं। आज भी जब हम उन पलों की याद करते हैं तो वो पल सजीव हो उठते हैं। पूज्य गुरुदेव का समझाने का तरीका भी बड़े गजब का था। कन्या शिविर में अक्सर गुरुदेव पारिवारिकता के संबंध में प्रवचन करते और छोटी छोटी बातें भी इस ढंग से बताते कि समझ में आ जाता कि उनका कितना महत्व है और वे मन में गहराई तक उतरती चली जाती। पूज्य गुरुदेव कहते, बच्चियों तुम जहाँ भी रहो परिवार में स्नेह आत्मीयता का संचार करती रहो। सबको मिलाने का काम करो, बिखेरने का नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई बहू अपनी सास की निंदा करती है तो कहना, अरे तुम्हारी सास तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। और अगर तुम्हारे पास कोई सास अपनी बहू की निंदा करती है
तो कहना, अरे आपकी बहू तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। इस तरह परिवार में कलह की जगह प्रेम का संचार होता है। तुम यहाँ से जाकर यही करना, रूठे को मनाना, टूटे को बनाना। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को बहुत साज श्रृंगार नहीं पसंद था। बस माता जी मेहंदी सदा लगाकर रखती थीं। उनके पैरों में मेहंदी सदा लगी रहती थी। शांति कुंज में वशिष्ठ विश्वामित्र भवन के सामने व प्रवचन हॉल के दोनों ओर उन्होंने मेहंदी के बगीचे लगवा रखे थे। हम सबसे तो वे मेहंदी लगाने के लिए कहती ही थीं। साथ ही शिविर में भी जो बहनें आती उनसे कहती, ये तुम्हारा मायका है, मेहंदी लगाकर ही जाना यहाँ से। सावन के महीने में वे झूला डलवाती थीं। हम लोग खूब झूला झूलते और मेहंदी लगाते। उनके साथ बिताए क्षण तो वास्तव में अविस्मरणीय हैं। जितना हम लोग काम करते थे उतनी ही मस्ती भी करते थे। गुरुजी और माताजी मनोरंजन को बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था, मनोरंजन स्वस्थ ढंग का होना चाहिए, जिसमें आनंद तो आए ही, साथ में कुछ सीखने को भी मिलता रहे। वे चाहते थे कि हमारे बच्चे बच्चियां अपने परिवार से दूर आए हैं तो उन्हें अपने परिवार की याद न सताए और वे सब कुछ सीख सकें, उनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा हो। इसके लिए वे कभी कभी मनोरंजन का कार्यक्रम भी रखते, जिसमें प्रेरणाप्रद दृष्टांत आधारित एकांकी, लघु नाटिका, गीत संगीत प्रवचन आदि प्रस्तुत करवाए जाते। गुरुजी बैंड, परेड, लाठी चलाना आदि का प्रशिक्षण ही नहीं दिलवाते थे, बल्कि उसका प्रदर्शन भी करवाते और माताजी के साथ स्वयं भी उसमें शामिल होते। 1976-77 में गुरुजी ने टीवी मंगवाया और हम सब ने माताजी के साथ बैठकर सबसे पहली फिल्म जो देखी वो थी आनंद और दूसरी थी अनुराग। मनोरंजन के साथ साथ सबको उसकी प्रेरणाएं भी समझाईं। गुरुजी को आनंद फिल्म बहुत पसंद आई। वह अक्सर उसके बारे में चर्चा किया करते थे। राजेश खन्ना का नाम तो उन्हें याद हो गया था। किसी को ज्यादा बना ठना देखते तो कहते, तू राजेश खन्ना है क्या? बेटा, लोक सेवी को सादगी से रहना चाहिए। उस जमाने में जादूगर, कठपुतली वाले अपना खेल दिखाने बाइस्कोप वाले बाइस्कोप लेकर गली मोहल्ले में आते थे। कभी कोई शांति कुंज की तरफ आ जाता तो वो भी दिखवाते और बाद में समझाते कि ये सब हाथ की सफाई है। सन 1985-86 के आसपास महात्मा गांधी पर फिल्म बनी। जब हरिद्वार की टॉकीज में वो आई तो गुरुजी ने माताजी से कहकर सबको 2-2 रुपए दिए और कहा, जाओ सब लोग पिक्चर देख कर आओ और उससे संकल्प निष्ठा की, देश सेवा की प्रेरणा लेकर आओ। जिसने भी देखी एक प्रेरणा मिली कि देश के हित के लिए हमें किस प्रकार निज सुख वैभव का त्याग करना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। वंदनीय माताजी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खिलौने बनाना, जैम, जेली, अचार, मुरब्बे आदि विभिन्न प्रकार के स्वावलंबन का प्रशिक्षण भी दिलाती थी। यदि कोई किसी विशेष विद्या का जानकार आ जाता और उसे सिखा सकना संभव होता तो गुरुजी माताजी कहते, हमारी छोरियों को भी सिखा कर जाना। साथ ही हम लोगों को भी उसका महत्व बताकर सीखने के लिए प्रेरित करते। वंदनीय माताजी कहती थी कि महिलाओं को जरूरत के सब काम सीखना चाहिए। कृष्णा उपाध्याय भाभी जी बताती हैं कि जब वे शांति कुंज आईं तब थोड़े से ही परिवार शांति कुंज में रहते थे। मुश्किल से 10-12 परिवार थे। माताजी हम सबको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि सीखने के लिए कहती। शुरू के दिनों में सिलाई मशीन नहीं थी तो सुई धागे से भी सिलना सिखाया। फिर सिलाई मशीनें मंगाई गईं। कौशल्या जी सबको सिलाई सिखाती थीं। माताजी सबका ध्यान रखती कौन कितना सीख रहा है। मैंने सिलना तो सीख लिया था पर कटिंग करने में मुझे डर लगता था। एक दिन वंदनीय माताजी ने कौशल्या जी से कहा, अब तुम उपाध्याय की बहू को कटिंग करके नहीं दोगी, वो खुद कटिंग करेगी, फिर सिलकर मुझे दिखाएगी। वंदनीय माताजी ने बच्चों के कपड़े, नेकर, कमीज आदि हम लोगों से ही सिलवाए। मैंने डरते डरते कटिंग की और सिलाई करके माताजी को दिखाया। जब हम लोग उन्हें दिखाने गए तो बोली, देखो
अब तुम्हारे इतने पैसे बच गए ना, नहीं तो अभी इतने पैसे दर्जी को देने पड़ते। अब इस बचत से तुम लोग दूसरी आवश्यक चीजें खरीद सकते हो। इस प्रकार वंदनीय माता जी ने स्वावलंबन के साथ साथ मेहनत करना, बचत करना और कम पैसे में भी कुशलता पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाने के गुर हम सभी लोगों को सिखाए। प्रस्तुति श्रीमती यशोदा शर्मा, शांति कुंज। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।